बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट नुमान अली, और आप देख रहे हैं डॉक्टर नुमान अली हमज़ा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं गाय या भैंस के पाँव के दर्द के बारे में, यानी कि लेमनस हम इसको कह सकते हैं। उसके मतलब आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि उसका हमने हल क्या करना है। दोस्तों, ये असल में आज एक दोस्त ने मुझसे पूछा भी है व्हाट्सएप पे नहीं, उसने वैसे मुझे कॉल की थी। तो उसने उसको भी उसके मतलब भैंस को ये मसला आया था, और एक मैंने लाइव केस देखा था। तो मैंने सोचा कि यार आप लोगों के साथ इसको शेयर कर दूं। वैसे तो मेरी एक दो वीडियोस ऑलरेडी इस टॉपिक पर बनी हुई हैं, लेकिन मैंने सोचा कि मज़ीद रिफ़्रेश कर देते हैं, क्योंकि पता नहीं पुरानी आपने देखी है या नहीं देखी, या आपने ऐसी कोई वीडियो देखी भी है या नहीं देखी। तो आपके इल्म में इजाफ़ा करने के लिए और अपने भी इल्म में इजाफ़ा करने के लिए मैंने सोचा कि वीडियो एक बना देते हैं। तो दोस्तों, जो केस मैंने देखा था उसमें हुआ कुछ यूँ था कि जानवर कोई बंदे ने नया ख़रीदा था। तो जब वो ट्राले वगैरह से नीचे उतारने लगे, तब जानवर जो है वो थोड़ा सा स्लिप हुआ है। तो उसका पाँव जो है वो ऊंची नीची जगह पर आ गया, जिस वजह से कह सकते हैं कि पट्ठा खिंच गया, या फिर पंजाबी में कहते हैं कि खिंच पै गई। तो ऐसा मसला बन गया जिसकी वजह से उसने लंगड़ापन उसके अंदर आ गया, एक टांग के अंदर लंगड़ापन आ गया था। और आज सुबह तकरीबन, मतलब ये 4 दिन पुरानी बात है, उन्होंने कोई ट्रीटमेंट नहीं किया। आज सुबह जो है वो भैंस उठने का नाम ही नहीं ले रही थी। एक ये है। और जो दोस्त ने मुझे बताया है, कॉल की थी, उनका मसला ये था कि उन्होंने उनके मतलब अपने जानवर के खुर उन्होंने बनवाए थे। तो एक खुर जो था वो ज़्यादा छिला गया था, जिसकी वजह से मतलब कच्चा नाखून जो था वो नज़र आने लगा था, जो कि जब नीचे पाँव लगता था तो जानवर लंगड़ेपन का इजहार करता था। तो उन्होंने अपनी तरफ से उसका कोई ट्रीटमेंट किया, जानवर वैसे तो ठीक हो गया, लेकिन लंगड़ापन अभी भी उसके अंदर मौजूद है। तो इन्हीं दोनों के मतलब आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर इनमें से आपके जानवर में कोई मसला आ जाता है तो हमने क्या करना है। वैसे जो पहला मसला जो मैंने लाइव देखा है वो लेमनस से मिलता जुलता तकरीबन सेम ही है। जानवर का मतलब पाँव ऊंची नीची जगह पर आ गया है, पट्ठा खिंच गया है। लेकिन जो दूसरा है वो है ज़ख़म की वजह से जानवर का पाँव ख़राब हुआ, और उसकी वजह से जानवर के अंदर लंगड़ापन आ गया। दोस्तों, सबसे पहले नंबर पर तो मैं आपको यही कहूँगा कि जब भी आप जानवर को उतारें या चढ़ाएं, किसी मतलब पिकअप वगैरह में, किसी ट्राले ट्रक वगैरह में, जब आप जानवर को चढ़ाएं या उससे उतारें, तो जितनी ज़्यादा हो सके एहतियात करें। नीचे जो पराली वगैरह है वो ज़रूर डाल लें, ताकि जानवर कम से कम स्लिप होने के चांसेस हो, जानवर स्लिप ना हो। और ऐसी वक्त में जब जानवर स्लिप होता है तो बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो जाता है। मैंने मतलब घर के जानवरों में देखा है, बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। अगर अल्लाह ना करे कोई जानवर सीरियस किस्म का स्लिप हो जाए तो जानवर की जान पे बनाती है। एक तो जानवर मैंने खुद देखे हैं जिनकी टांग ही टूट गई है, मतलब उसी वक्त उनका पाँव फंस जाता है और जानवर बाकी नीचे गिर जाता है, जिस वजह से उनकी टांग वगैरह जो है वो टूट जाती है, और वो जानवर कह सकते हैं कि बिल्कुल बेकार हो गया। क्योंकि ये बाहर का मुल्क नहीं है, ये हमारा पाकिस्तान है। यहाँ पर इतनी मतलब एडवांस कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजीज़ हमारे पास नहीं है कि हम जानवर का इतना ट्रीटमेंट करें कि उसकी टूटी हुई टांग जो है, जो मतलब छोटे छोटे अंदर क्रैक्स वगैरह आ गए, उनको भी हील कर सके। ऐसा हमारे पास ऐसी मतलब टेक्नोलॉजी शायद हो, लेकिन हम कह सकते हैं कि उसको अप्लाई नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल काम है। तो एहतियात करें जितनी हो सकती है, क्योंकि 3-4 लाख का जानवर अगर 30-40 हज़ार रुपये में बिकेगा तो ज़ाहिर सी बात है कि आपकी रड़ी है। फिर दूसरी बात कर लेते हैं जानवर का जो पैर वगैरह बनवाने का है। तो कोशिश करें कि जितना भी एक्सपर्ट बंदा हो इस काम में, पाँव बनाने वाला, खुर बनाने वाला जो है, वो जितना एक्सपर्ट हो वो उतना ही अच्छा है। और जितनी एहतियात से हो सके उतनी एहतियात से काम करवाना चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों, अगर ऐसा मर्ज़ हमारे जानवर में आ जाता है तो हमने हल करना क्या है, और मैंने जो उस जानवर का हल किया था वो क्या था। तो दोस्तों, पहले वैसे उन्होंने एक दोस्त से इंजेक्शन लगवा लिए थे। उसके बाद मैंने उसको मतलब कोई फ़ायदा नहीं हुआ था तो मैंने इंजेक्शन लगाए थे। उसका टेम्परेचर उस वक्त 98, 97, 98 के इर्द गिर्द था, और जानवर वैसे खा पी बिल्कुल ठीक रहा था। जानवर वैसे बिल्कुल एक्टिव था, लेकिन सिर्फ वो खड़ा नहीं हो रहा था, पिछली टांगों पर वो वज़न दे ही नहीं रहा था। थोड़ी सी एक टांग उसकी ज़ख्मी थी और दूसरे पर वो वज़न डालना कह सकते हैं कि पसंद ही नहीं कर रहा था। तो मैंने क्या किया, डिक्लोफेनिक सोडियम उसको इंजेक्शन लगा दिया दर्द के लिए। साथ में मैंने
पेनीवेट 5 ग्राम का इंजेक्शन मेरे पास था, मैंने वो लगा दिया एंटीबायोटिक के तौर पर कि अंदरूनी तौर पर कोई ज़ख़म वगैरह है, कोई मतलब अंदरूनी चोट वगैरह है तो वो जितनी जल्दी हो सके हील हो सके उससे वो लगा दिया। और उसका टेम्परेचर चूँकि डाउन था तो मैंने साथ में स्टीराइड जो है वो प्रेडनिसोलोन मेरे पास मौजूद था, वो मैंने लगा दिया। वो तकरीबन जानवर बड़ी मुश्किल से 10 मिनट बाद जानवर को मैंने किसी न किसी तरीके से खड़ा करवा दिया और उसके बाद जानवर ने चलना शुरू कर दिया, जानवर ठीक हो गया। अभी ये है कि उसको मज़ीद ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, कम से कम 2 से 3 दफ़ा उसको और यही इंजेक्शन रिपीट किए जाएँ। और यही चीज़ आप लगा सकते हैं दूसरे मसले में भी, लेकिन पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जानवर का टेम्परेचर क्या है। सर्दी की वजह से जानवर का टेम्परेचर डाउन हो सकता है तो हमें ताकत वाली चीज़ें भी जानवर को इस्तेमाल करवानी चाहिए। गुड़ वगैरह हम इस्तेमाल करवाएंगे तो जानवर का टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल हो सकता है। लेकिन जानवर को दर्द वगैरह जो है उसके लिए आप जो इस्तेमाल करवा सकते हैं, लॉक्सन इस्तेमाल करवा सकते हैं, मेलोक्सिकीम जो है वो इस्तेमाल करवा सकते हैं, फ्लोनिक्सिन मैग्लोमाइन इस्तेमाल करवा सकते हैं, और डिक्लोफेनिक सोडियम जो है वो आप इस्तेमाल करवा सकते हैं, जो कि इंसानों का इंजेक्शन है। एम्प्यूल्स आते हैं, डिक्लोरॉन के नाम से भी आते हैं। साथ में आपने दोस्तों पेंसिलिन का कोई भी अच्छा सा जो एंटीबायोटिक है, पेंसिलिन ग्रुप की कोई भी एंटीबायोटिक है वो आपने इस्तेमाल करवानी है। और अगर जानवर का टेम्परेचर डाउन है तो आपने साथ में बी कम्प्लेक्स या फिर स्टीरॉयड वगैरह जो है वो इस्तेमाल करवाना है। बाज़-औक़ात होता है दोस्तों जब जानवर का पट्टा खिंच जाता है तो वहाँ पर मतलब वो कह सकते हैं कि जानवर जल्दी रिकवर करता नहीं है, तो उसके लिए कह सकते हैं कि न्यूरोबियान इंजेक्शन जो है वो भी काफ़ी मुफीद साबित होता है। तो अगर आप पहले ये ट्राई कर चुके हैं जो मैंने पहले इलाज बताया, फ़ायदा नहीं हुआ, तो आप न्यूरोबियान इंजेक्शन जो है वो इस्तेमाल करवा सकते हैं, इंशाल्लाह आपको ज़रूर रिज़ल्ट मिलेगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। कोई सवाल हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों अपना ख्याल रखिए, घर वालों का ख्याल रखिए और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।